नगर जिले के मामलीवाला गांव में प्रस्तावित ओवरब्रिज को लेकर भ्रष्टाचार की बू अब खुलकर सामने आने लगी है। करीब 6 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस ओवरब्रिज को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। हैरानी की बात यह है कि साल 2022 में मंजूरी मिलने के बावजूद 4 साल बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के एसई के सामने खुलकर विरोध किया। रिपोर्ट देखिए। यमुनानगर जिले के मामलीवाला गांव में प्रस्तावित ओवरब्रिज को लेकर भ्रष्टाचार की बू अब खुलकर सामने आने लगी है। करीब 6 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस ओवरब्रिज को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस ओवरब्रिज के न बनने से मामलीवाला सहित आसपास के करीब 50 गांवों की कनेक्टिविटी पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर गांव मामलीवाला व आसपास के गांव के ग्रामीणों की मांग पर सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के एसई अरविंदर कौशिक अपनी पूरी टीम व अन्य अधिकारियों के साथ गांव पहुंचे और मामले की जानकारी हासिल की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बार बार शिकायतों के बावजूद न तो पुल का काम शुरू किया गया और न ही कोई ठोस जवाब दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के अधिकारी उन्हें संतोषजनक जवाब देने में पूरी तरह विफल रहे। अधिकारियों की टाल मटोली से नाराज ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। मामलीवाला व टिब्बी गांव के सरपंच ने कहा है कि सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि बिना किसी निर्माण कार्य के ही साल 2024 में करीब 2 करोड़ 3 लाख रुपए की ग्रांट ठेकेदार के खाते में ट्रांसफर कर दी गई, जबकि यहां कोई भी कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ठेकेदार व अधिकारी की मिलीभगत से ही ठेकेदार की इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर की गई। ग्रामीणों का कहना है कि जिस सरकार में नो टॉलरेंस टू करप्शन का नारा दिया जाता है, उसी सरकार के कार्यकाल में इस तरह का मामला सामने आना बेहद चिंताजनक है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि वर्षों से अटकी इस परियोजना को जल्द पूरा किया जा सके। 2022 में इसकी मंजूरी मिली थी इसकी, लेकिन अभी तक आपके सामने है, काम बिल्कुल नहीं हुआ है जी यहाँ पे। और सरिया वगैरह ऐसे ही पड़ा है जी, डेढ़ साल के आसपास सरिया हो गया है पड़ा है जी यहाँ पे। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जी। यहाँ से निकलते हैं जी, और मेन रास्ता है जी ये निकलने का, तो बहुत परेशानी है जी गाँव में। लेकिन यहाँ कोई काम नहीं चालू है। यहाँ एक पोपलीला बनाने का एक वो खड़ंगा खड़ा करका सरिये का जाल बांध का खड़ा करका फोटो उतरवाएगा, पैसे हड़पने की इन्होंने साजिद बनाई है। परसेंट भी नहीं है जी यहाँ तो। एक रोड़ा भी नहीं लगा जी, एक मूंजला सीमेंट का नहीं लगा जी यहाँ तो। कम से कम भी 50 गाँव के आन जान है पूरा। प्रशासन का वह है जी चक्करबाजी। इसके तो यूँ नहीं पता भी मारे को नहीं पता है। कभी ठेकेदार का माँ बीमार हो रही, कभी बाप बीमार हो रहा, कभी वो मर लिया जी का, उसका बम बनाया जी, फलाड़ा है जी। 2 साल गाड़ दिए नहीं करी। 14 महीने का टेंडर था जो 26 जनवरी आई जी। सरस्वती हेरिटेज के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अरविंदर कौशिक ने कहा है कि गांव में ओवरब्रिज का निर्माण होना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारण के वजह से यह ओवरब्रिज अभी तक नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा है कि अभी ओवरब्रिज का डिजाइन दोबारा से तैयार किया जा रहा है। रिव्यू करने के बाद इस पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो ब्रिज बनना था, इस ब्रिज के बनने के लिए यहाँ पे जो डिज़ाइन दिया गया था उसमें पाइल का प्रोविज़न किया गया। तो उसके लिए ठेकेदार ने यहाँ पे काम शुरू भी कर दिया था, लेकिन पाइल टेस्टिंग की उसकी गहराई 15 मीटर तक जानी थी। लेकिन पाइल टेस्टिंग के मशीन में 12 मीटर पे जाके वो मशीन रुक जाती थी, आगे काम करना बंद कर देती थी। उसके लिए बड़ी मशीन भी लेके आया, लेकिन उसमें नहीं कर पाया। तो उसमें फिर उसको ये विचार किया गया कि इसको दोबारा से टेस्ट करवा के इसके डिज़ाइन को रिव्यू करवाया जाए। वो डिज़ाइन इसका रिव्यू करवाया है, कंसल्टेंट से हमारी बात चल रही है। तो उसको दूसरे डिज़ाइन के ऊपर इसको अगर कुएं वाला जो डिज़ाइन होता है, तो वो डिज़ाइन पे अगर इसके ऊपर अप्रूवल हो जाती है तो उस पर काम करवाया जाएगा। फिलहाल ग्रामीणों की समस्या जो कि
त्यों बनी हुई है। अधिकारियों ने ओवरब्रिज का काम जल्द शुरू होने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। देखना होगा कि यह ओवरब्रिज का कार्य कब तक शुरू हो पाता है। राहुल सहजवानी, टोटल टीवी, यमुनानगर।